ये देखें लॉन्च कंट्रोल। गाड़ी में बहुत पावर है, मैं बता रहा हूँ, मुझे फील होती है। सिर्फ PHEV में स्क्रीन थोड़ी डिफरेंट है, वो थोड़ी और बड़ी है, उसके अलावा थोड़ी सी, मतलब यही मैं सोच रहा हूँ, आप हिसाब लगा लो, कोई कभी आप 20 लाख तो रिकवर आपके 5 साल में नहीं होते ना। नहीं, आपके ना मेरे ख्याल में कि साल का होगा लाख एक रुपए। अब मैं आपको एक आवाज सुनाता हूँ, हर मोड पे ना एक आवाज आती है जब इसका लगता है। मैं आपको स्पोर्ट की सुनाता हूँ, एक ऐसी आवाज आएगी जैसे प्रॉपर कोई गाड़ी रेस कर रही है। ये देखें, फिर एक इको, हाई GWM, ओपन द सनरूफ। अब वो देखिए, ये एक मशहूर वो है। अस्सलाम वालेकुम, आज जो हम आपके लिए गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं, ये है हेवल 1.5 टर्बो वेरिएंट। ये 1.5 वाला है, जो कि 860 लाइनअप में एक एंट्री लेवल है, बट ये स्टार्ट होता है 9.5 मिलियन का, 95 लाख का। और ये फेस लिफ्ट है हेवल का, बिल्कुल लेटेस्ट, जो अभी कंपनी लेकर आई थी लास्ट ईयर ही 2025 में। तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे, और थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि प्री फेस लिफ्ट में और इसमें इंजन के हॉर्स पावर का क्या फ़र्क है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो वो और मैं आपको बताऊंगा, और थोड़ा सा आप बताएं। और हम इसको साथ कंपेयर भी करेंगे, क्योंकि जो नई स्पोर्टेज है और टूसॉन है वो भी तकरीबन इसी के साइज के अंदर ही आ रही थी, क्योंकि पिछली वाली तो बहुत ही इसने पीछे सेगमेंट की छोड़ है दिया इसी के, था हाँ। इसी के सेगमेंट की। पिछली वाली तो बहुत ही मतलब आउटडेटेड थी ना, और साइज में भी कम थी। तो हम उसका भी उसके साथ भी कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इन द एंड ये बेहतर है कि वो बेहतर है, या एटलीस्ट आपको ये बता देंगे कि हाउ दिस स्टैंड्स आउट। इस सबसे पहले इस गाड़ी का जो मैसिव डिफरेंट है ना, डिफरेंस है फ्रंट से, वो है इसकी ग्रिल, जो कि मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी है। जो पिछली गाड़ी थी उसमें सबसे बड़ी मुझे कंप्लेंट थी 1.5 वाली में, इसमें बहुत ज्यादा क्रोम था। इसमें इन्होंने फुल ग्रे कलर की ग्रिल कर दी है। और मजे की बात है, इसके सारे वेरिएंट्स 1.5, 2 लीटर, HEV, PHEV, सबका एक्सटीरियर 100% सेम है। कोई एक, मतलब आप कहें ना, एक चीज का भी डिफरेंस नहीं है। और इसकी ग्रिल में फर्क आ गया, उसके बाद इसके रडार्स आ जाते हैं, विंड स्क्रीन पे भी हैं, सामने भी है, नीचे। और उसके बाद जो उसका मैसिव डिफरेंस है वो उसकी हेडलाइट है। ये एक प्रॉपर फेस लिफ्ट है। इसकी हेडलाइट आप देखें एक्सटेंडेड आ गई है, अब नीचे तक DRLs इसके एक्सटेंड होने लग गए हैं। तो ये भी काफी गाड़ी को ना एक जाइगेंटिक सी लुक देती है, जो कि मुझे काफी पसंद आया ये। अच्छा, अब साइड इधर हम चले ना, तो साइड में इसके रिम्स में भी काफी डिफरेंस आया है। अगर मैं इसकी प्री फेस लिफ्ट वाली 1.5 से बात करूँ, वो सिल्वर कलर के थे, कोई इतने स्टैंड आउट नहीं करते थे। अब इन्होंने फुल ब्लैक दे दिए हैं, 19 इंचेस, जो कि HEV में भी आते हैं। और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, HEV 1.5 और 2 लीटर में आते थे 225 इसका साइज, और PHEV में 235 आता था। अब चारों में इन्होंने 235 कर दिए व्हील का चौड़ाई। और कूपर के टायर्स आते हैं चारों वेरिएंट्स में एग्जैक्ट सेम। फिर हम साइड पे आए तो इसमें जो साइड मिरर है उसमें ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है, LED टर्न सिग्नल आ जाते हैं, और अच्छा स्पोर्टी सा साइड मिरर है विद 360 कैमराज आपको नजर आएंगे साइड मिरर में कैमरा। फिर हम साइड में चलें तो इसकी स्मार्ट एंट्री है इसके डोर्स में, और इसका ना फुल ब्लैक है, कोई क्रोम नहीं है। ऊपर जो मोल्डिंग्स होती है ना विंडोज के साथ, ऊपर पे रूफ रेल्स आ जाती हैं, वो भी ब्लैक कलर में है। तो ओवरऑल एक पूरी ये साइड से भी आपको ब्लैक आउट लुक देती है। और एक और बहुत बड़ी बात, जो सिर्फ एक पाकिस्तानी CKD गाड़ी वाहिद है जिसमें प्राइवेसी ग्लास भी आता है कंपनी से। इसकी बैक की तरफ चलें तो इसकी बैक भी ह्यूज डिफरेंस फ्रॉम फेस लिफ्ट। पिछली जो थी वो आपने देखा पूरा लाइट बार सा था, इसकी इन्होंने सेपरेट कर दी है। लेकिन अगर मैं आपस की बात करूँ ना, ये नहीं कि जी गाड़ी मेरी है, लेकिन मुझे ना फेस लिफ्ट ज्यादा पसंद है। ये ज्यादा स्लीक लगती है, इसके एक प्रॉपर शेप है। जो प्री फेस लिफ्ट थी वो अजीब सी थी, एक पीछे लाइट बार था, वो भी कोई इतना कोई परफेक्ट सा नहीं था। फिर उसके नीचे अजीब सा बम्पर का एक शेप जा रहा था, जैसे ऐसा लगता था बम्पर ना पीछे से इसका लगा हुआ है गाड़ी का। तो वो चीज़ एक मुझे इतनी पसंद नहीं थी। तो बैग इसकी मुझे पसंद आई है। अब सामने इन्होंने GWM की बैजिंग दे दी है, बजाय के पहले हेवल लिखा होता था। और नीचे H6 आ गया है, हेवल के इन्होंने हटा दिए हैं। क्या कहते हैं, हेवल के इन्होंने वो बैजिंग हटा दी है, सीधा GWM H6, दैट्स इट। HEV में साइड पे HEV आ जाता है, जिसपे कुछ भी नहीं लिखा, वो समझे 1.5 टर्बो है, जिसमें 2.0 हाई AWD लिखा होता है, वो 2 लीटर है। और PHEV हाई 40, वो PHEV होती है, उसका भी राइट पे बैजिंग होती है। जिसका कुछ भी नहीं है, वो मैंने आपको बताया 1.5 टर्बो है। तो ओवरऑल इसकी बैग भी मुझे बहुत बेहतर लगी है प्री फेस लिफ्ट से। सो इट्स ओवरऑल अ वेरी गुड अपग्रेड। अब अगर मैं इसको इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करूँ, हम स्पोर्टेज उठा लेते हैं नई वाली, तो ये स्पोर्टेज से ना, देखिए पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन मुझे ये बैक से तो स्पोर्टेज से बेहतर लगी है, ठीक है। लेकिन फ्रंट, हाँ, फ्रंट मैं कहूँ मुझे स्पोर्टेज का ज्यादा पसंद है नई वाली का। लेकिन अगर हम बात करें ना, तो ये जरा ज्यादा उससे जाइगेंटिक है, गाड़ी थोड़ी बड़ी है स्पोर्टेज से और टूसॉन से भी। टूसॉन स्पोर्टेज एग्जैक्टली सेम है डायमेंशन में, ये उनसे थोड़ी बड़ी है।
तो ओवरऑल फिर पर्सनल प्रेफरेंस आ जाती है, लोग बीच में ले आते हैं जी चाइनीज ये वो, लेकिन मैं कहता हूँ टेस्ट ऑफ टाइम अपना गुजारा है गाड़ी ने, तो अब मुझे कोई चाइना वाली चीज वो नहीं। अब चाइना इतना आगे एवोल्यूशन में सबसे आगे चाइना चला गया, तो मतलब अब चाइना चाइना करना वो, अब मैं एक तरह से लोगों को कहूँगा यार अपना माइंडसेट ही बदलें। अगर आप हाँ हाँ साइकोलॉजिकल अपने आप को बदलें, बाकी कोई फर्क नहीं है चाइनीज गाड़ी में। जब हम इंटीरियर में बैठे हुए हैं तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा इंटीरियर के बारे में बताऊं। इंटीरियर में एक बड़े मजे का डिफरेंस वो भी मैं आपको बताता हूँ। पिछली हैवल में एक बड़ी कंप्लेंट थी उसका ना स्टीयरिंग की, ये बड़ी पतला था, बहुत पतला था उसका स्टीयरिंग, इतना सा था। इन्होंने ना अब इसका स्टीयरिंग व्हील प्रॉपर मोटा किया, इसका लेदर, अब आप मतलब इसको पकड़े आपको फील होता है कि यार प्रॉपर इसमें गोश्त है, तो आपको एक अच्छी फील आती है, ये चीज मुझे पसंद आई, ठीक है। उसके बाद एक बिग डिफरेंस, इसकी बहुत बड़ी स्क्रीन आ गई। पहले 1.5 में छोटी सी स्क्रीन आती थी, और अब एक और है कि स्क्रीन भी एग्जैक्ट सेम कर दी है, सिर्फ PHEV में स्क्रीन थोड़ी डिफरेंट है, वो थोड़ी और बड़ी है उसके अलावा थोड़ी सी। इसके अलावा HEV 1.5 2 लीटर में एग्जैक्ट सेम ये है। फिर एक और फर्क आ जाता है, अच्छा इधर 50 वॉट का चार्जर सब में आ गया। दिस लेआउट इज एग्जैक्ट सेम। HEV 1.5 टर्बो 2 लीटर का एग्जैक्ट सेम इंटीरियर है, स्टीयरिंग तक सेम है। PHEV में एक आपको मैंने बताया थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी है और उसका डी शेप स्टीयरिंग व्हील है, दैट्स इट, ठीक है। PHEV बाकी एग्जैक्ट सेम, कोई फर्क नहीं है, स्पीकर तक सेम है, हर चीज। हाँ और बात करते हैं, 1.5 लीटर में हीटेड स्टीयरिंग आता है, लेकिन कोई हीटेड या वेंटिलेटेड सीट नहीं आती, जबकि 2 लीटर में क्या आता है, 2 लीटर में अब आई एम नॉट श्योर, बट 2 लीटर में इतना तो मुझे पता है वेंटिलेटेड आती है, लेकिन मुझे हीटेड का नहीं पता। और जो HEV है उसमें वेंटिलेटेड आती है, उसमें हीटेड नहीं आती। बाकी PHEV में दोनों आती है, हीटेड वेंटिलेटेड, और फिर ऑब्वियसली स्टीयरिंग व्हील जो हीटेड है वो तो अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स में है। उसके अलावा फिर हम देखें नीचे स्टोरेज आ गई, कप होल्डर, मतलब बहुत जगह है, फिर बीच में सेंटर कंसोल, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ प्रैक्टिकलिटी वाइज तो गाड़ी से मुझे मतलब कोई शिकायत है ही नहीं। ओवरऑल टच की बात करें, मतलब सॉफ्ट टच एवरीवेयर, ठीक है। हाँ थोड़ा सा नीचे जाए हार्ड प्लास्टिक, ठीक है, विच इज अंडरस्टैंडेबल। उसके बाद हम आ जाए ऊपर, फुल पैनोरामिक रूफ, ठीक है, जो कि खुलता है, और ये एक बहुत अच्छी मेन सेलिंग पॉइंट है। और उसके बाद हम बात करें, ऑटो डिमिंग मिरर आ गया, ठीक है, ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, और LED लाइट्स आ गई, सन ग्लास होल्डर आ गया, वैनिटी मिरर्स विद लाइट्स, ठीक है। उसके अलावा अगर हाँ मैं अब थोड़ी सी अपनी बैठने की बात करूँ, मैं 5'11" हूँ, ठीक है, और मैं सही खुला बैठा हुआ हूँ, मेरे कोई शोल्डर्स नहीं लग रहे कहीं पे, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा हम पीछे की बात करते हैं, आपको बताओ थोड़ा अच्छा, पीछे का कैसा तो पीछे तुमने जो सीट है फुल पीछे की है कि थोड़ी सी मतलब मैंने काफी पीछे की हुई है। अच्छा, और मेरे पास हेड स्पेस तो बहुत ज्यादा आ जाती है, काफी ज्यादा हेड स्पेस है, क्योंकि अगर आपने कभी इस तरह हैवल देखी भी हो ना तो आपको लगेगी काफी ना, मतलब इसके अंदर शेप है, मतलब इसमें काफी ज्यादा रोम होगा, क्योंकि बॉक्सी का डिजाइन है। और नी स्पेस जो मेरे पास है वो भी मेरे पास आराम से 5-6 इंच सामने है, और फीट स्पेस भी काफी, मैं आराम से नीचे इसके सीट के नीचे आराम से रिलैक्स रख सकता हूँ। अब मैं जिस तरह बैठा हुआ हूँ ना तो मैं आराम से बैठ सकता हूँ। और एक और चीज मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा, थोड़ा सा अगर आप इधर दिखाइएगा, तो ये ना एक्सटेंडेड है थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये आपको जो अंडर थाई सपोर्ट है ना उसके लिए बहुत कंफर्टेबल सा ना, जैसे ऑलमोस्ट घर की जैसे सोफा सीट है उस तरह इन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं जिस तरह अगर बैठा हुआ हूँ ना तो मुझे काफी अच्छा एक कंफर्टेबल सा लग रहा है जब मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। और अगर मैं पीछे के फीचर्स की बात करूँ तो हमारे पास 2 AC वेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। और अच्छा, वैसे मैंने एक और चीज नोटिस की इब्राहिम, सिंस ये व्हाइट कलर वाले हैं ना तो इसमें सब कुछ अंदर तक नजर आ रहा है कि ये क्या क्या हो रहा है। व्हाइट वो इंटीरियर का थोड़ा सा मैं बताता हूँ, और बहुत टॉयश भी लग रहा है। मैं आपको अभी हमने जब बुक कराई थी गाड़ी ना 2 महीने पहले, तो इसमें था एक, आपने देखा होगा एक कैमल कलर आता है, ब्राउन कहता है उसको हैवल, फिर एक ये व्हाइट आता है क्रीम, फिर एक ब्लैक आता है। अच्छा प्री फेसलिफ्ट में बरगंडी होता था, फेसलिफ्ट में नहीं था, लेकिन अब जब मैं गया हूँ मैंने देखा बरगंडी इसमें भी आ गया, फेसलिफ्ट में भी, तो अब टोटल 4 इंटीरियर कलर्स आ गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे आपस में व्हाइट ज्यादा जरा मजे का लगा, व्हाइट थोड़ा लाइवली से स्पेशियस लगता है इंटीरियर, और गर्मी भी कम आती है, तो मुझे व्हाइट पसंद है। हाँ थोड़ा संभालना मुश्किल होगा इसको, बाकी इजी से। और अगर मैं और पीछे की बात की जाए तो पीछे 2 क्या नाम है चार्जिंग पोर्ट्स है, एक टाइप सी है और एक USB वाला है, और दोनों फास्ट चार्जिंग है। एंड यहाँ पे हमारे पास लाइट्स आ जाती हैं, यहाँ पे कोट टांगने वाली क्या कहते हैं वो आ गया चीज आ गई, फिर आपके पास ये ग्रैब हैंडल्स आ गए, फिर इसके पास इसके मेरा ख्याल में सब ऑल ऑटो है ना, विंडोज ऑल ऑटो है। और आपने अगर देखा जाए कि इसके जो ये जो है, आप अपने वाला दिखाएं वो वाला, काफी प्रीमियम इस तरह से जैसे मर्सिडीज का है वो C क्लास EQC वगैरह, EQC वगैरह का सेम इसी तरह ही है। तो अगर पीछे की बात है तो यही मेन फीचर्स हैं। AC वेंट्स आ गए 2, आपके पास पोर्ट्स आ गई, फिर आपके पास आर्मरेस्ट आ गई, एंड यस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लेकिन तुम थोड़ा और आगे बताओ थोड़ा सा, मैं आपको हेड्स अप डिस्प्ले इब्राहिम जरा बताओ। हेड्स अप डिस्प्ले नहीं आता नहीं वो, हाँ वो किसी हैवल में नहीं है।
अच्छा वो नहीं है, वो चले एक चीज मिसिंग हम कह सकते हैं जो आजकल की टेक में एक चीज नहीं है हैवेल में। और स्पीकर कितने अच्छा हैं? स्पीकर इसमें ट्विटर्स वगैरह में स्पीकर ट्विटर्स भी अच्छे हैं, हैं। डिसेंट है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, डिसेंट स्पीकर अच्छे हैं। आप मतलब ये नहीं कहेंगे यार बहुत ही फारे हैं, अच्छे हैं। हाँ। उसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, एक चीज मैंने आपको बतानी थी कि बाकी इसमें डैश के सारे फीचर्स आते हैं, लेन असिस्ट, लेन की, क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव ब्रेक, फ्रंट बैक, 360 कैमरा, बल्कि 540 भी आता है। चाइनीज ने एक नया कैमरा वो कौन सा था? तारीफ कराया, वो नीचे का भी व्यू नजर आता है, हाँ तो वो भी इसमें है, ठीक है। तो बाकी यही मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब ठीक है। स्क्रीन के फीचर्स बताता हूँ, स्क्रीन से क्या कंट्रोल होता है और क्या चीज, ठीक है। अब स्क्रीन में हम आ जाए ना अगर ड्राइव पे, तो इको हो गया। अच्छा एक बड़ी मजे की इसमें 4 मोड है, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट्स, स्नो। अब मैं आपको एक आवाज सुनाता हूँ, हर मोड पे ना एक आवाज आती है जब इसका लगता है। मैं आपको स्पोर्ट की सुनाता हूँ, एक ऐसे आवाज आएगी जैसे प्रॉपर कोई गाड़ी रेस कर रही है, ये देखें। फिर एक इको, इको एक बड़ा वो ऐसे जैसे ग्रीन एफिशिएंसी सा, फिर नॉर्मल, फिर स्नो, तो ये हो गया। अच्छा फिर आ गया जी इसका ट्रैक्शन के सारे आ गए, ठीक है, ऑन ऑफ का। फिर पार्किंग में हम आ जाए तो इसका सारा आप सेट कर सकते हैं, सेंसर्स का, अडेप्टिव क्रूज का। फिर स्मार्ट ड्राइव में हम आ जाए, वही ऑटो ब्रेक ऑन ऑफ, सेंसिटिविटी वगैरह। फिर अदर्स में उसके बाद हम लाइट्स में आ जाए तो हेडलाइट ऑन ऑफ या ऑटो पे रखनी है जो भी आपने रखनी है, ठीक है। और फिर आउटसाइड व्हीकल में हम आ जाए, डोर लॉक, मिरर सारा आ गया, वाइपर्स को, विंडोज का कंट्रोल आ गया, वायरलेस चार्जिंग ऑन ऑफ। तो ईच एंड एवरीथिंग मतलब इस गाड़ी में। और इस गाड़ी में वॉइस कमांड भी जो कि बड़ी हिट है, वो आपको सुनाता हूँ। हाई GWM, ओपन द सनरूफ। अब वो देखिए ये एक मशहूर वो है कि हेटर्स की जल रही है, हाँ। तो हाई GWM, क्लोज द सनरूफ। तो देखें ये चीजें हैं, फिर और ये पूछो शश के तो हेटर्स हैं। की क्यों जल रही है? और बस ये तो अब हेटर्स को पता होगा। अच्छा ये चीजें आ गई, तो ओवरऑल मतलब है कि देखिए गाड़ी इक्विप्ड है विद लेटेस्ट टेक, और ये आपके सामने। अच्छा वैसे एक मेरा सवाल है, इससे आप किस एक्सटेंट तक काम करवा सकते हो? मतलब इसके पास क्या मतलब क्या चीजों का ये एक्सेस मैं है? आपको बता रहा हूँ, काफी ये विंडोज खोलती बंद करती है, ये एसी बुलेट कम खोलेगी? ज्यादा करनी, इतनी चीजें तो अब नहीं खोलती। डिग्गी? डिग्गी खोलेगी, बंद करेगी, ठीक है। ये शीशे हो गए, आपका एसी ऑन ऑफ, आपका स्पोर्ट मोड, इको मोड, म्यूजिक? म्यूजिक आगे पीछे। तो मतलब इट्स अ गुड थिंग यार, इट्स अ गुड थिंग। मतलब बहुत अच्छी चीज ऐसी है और चीजें हम सोचते रिस्पॉन्सिव थे भी कि है। यार कभी गाड़ी में आएंगी, लेकिन देखो फिर कहाँ, अब टेक्नोलॉजी चाइना कहाँ सीरी है ना चला ये, गया। हाँ सीरी। सीरी है ये गाड़ी का। तो बस ये सीन है। ड्राइव की तरह हम आए हैं, मैं थोड़ा सा आपको ड्राइव का बताता हूँ, थोड़ा सस्पेंशन और इंजन का, ठीक है। अब ड्राइविंग पोजीशन की अगर हम बात करें बैठते साथ, तो एक चीज मुझे अच्छी लगी, विजिबिलिटी क्लियर है, डैशबोर्ड हाइट नॉर्मल है, और एज सच कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। हाँ थोड़ा सा शायद क्वार्टर वाली जो पीछे क्वार्टर्स हैं वो मुझे लगता है उसमें है तो शीशा, बट बड़ी गाड़ी है, हल्का फुल्का थोड़ा होता ही है। उसके अलावा फिर अगर हम बात करें इसकी स्टीयरिंग की फील वगैरह, स्टीयरिंग इज रियली स्मूथ, स्टीयरिंग भी सेटिंग है वो हार्ड स्टिफ हो जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं आपको बड़ी मजे की चीज बताऊँ, इसका ना इंजन अपग्रेडेड है प्री फेसलिफ्ट से, ये मुझे सबसे अच्छी चीज इसकी लगी है। प्री फेसलिफ्ट 1.5 टर्बो थी ना, उसका था 150 हॉर्स पावर, इस गाड़ी की है 182 हॉर्स पावर, काफी बड़ा अपग्रेड है। और इसमें लॉन्च कंट्रोलर उसकी बहुत पिक है, पिछली बहुत अंडर पावर थी, ये काफी अच्छी। मैंने एक वीडियो भी देखी थी, 8.4 मार रही थी ड्रैगी पे, तो वो हम कभी आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह दिखाएंगे, ड्रैगी खुद करके ड्रैग रेस भी दिखाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका सस्पेंशन का बताता हूँ। अभी मैं एक बम्पी सी रोड पे आया हूँ और मैं 50-60 किलोमीटर तक मैंने एक्सेलरेट किया, ठीक है, थोड़े बहुत नीचे खड्डे हैं, लेकिन सस्पेंशन इज नॉट, आई वुड से के पूरी सॉफ्टवेयर साइड पे, इट्स अ बिट टुवर्ड स्टिफर साइड, लेकिन ये है कि कोई इतनी बुरी नहीं है, नॉर्मल है सस्पेंशन, बुरी नहीं है, अच्छी है। और स्पोर्टेज से, हाँ अगर मैं सस्पेंशन इसी स्पोर्टेज से कंपेयर करूँ, फिर स्पोर्टेज विंस, ठीक है। स्पोर्टेज की बहुत सॉफ्ट है सस्पेंशन कंपेयर टू हेवल, हेवल की स्टिफ नहीं है मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन स्पोर्टेज की काफी सॉफ्ट है, मतलब इससे बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। इसकी भी अच्छी है, कोई इस तरह कंप्लेंट्स नहीं है। उसके अलावा फिर अगर मैं ग्रिप की बात करूँ, ग्रिप इज नाइस, टायर इन्होंने और थोड़ा प्रोफाइल बड़ा कर दिया, आपको बताया था, और ये टायर्स भी अच्छे देते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर अगर हम बात करें इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की, तो वो कंपनी 12 क्लेम करती है 1.5 टर्बो की, 12.5 तक। वैसे मैंने देखा था क्या कहते हैं उसके ऊपर ना, उस पे वेबसाइट पे, तो उस पे तो ये 14 क्लेम करते हैं, ऑन पेपर तो ये 14 क्लेम करते हैं 1.5 टर्बो को, लेकिन प्रैक्टिकली नॉर्मल फ्यूल पे गाड़ी बिल्कुल सही चलती, तो प्रैक्टिकली आपको देगी कोई 10-11, बहुत ही कोई हल्का हो तो या 12 शायद दे, लेकिन बस आप दिमाग में 10-11 रखें, सिविक से तो बेहतर ही ठीक है। है। हाँ सिविक टाइप या सिविक्स थोड़ी सी बेहतर देती है। और मैं आपको बताता हूँ क्यों,
ये प्री फेसलिफ्ट से भी क्यों बेहतर देगी, इसमें पावर है ना, तो गाड़ी कम जोर मांगेगी तो ऑब्वियसली अंडर पावर चीज ज्यादा खाती है, तो पिछली गाड़ी इससे ज्यादा थोड़ा खाती थी, उसे 2-1 किलोमीटर और बेहतर देती है, 10-11 ये दे देती है। ये होगी फ्यूल एवरेज की। अब थोड़ा सा मैं आपको इसकी पिक वगैरह टेस्ट कराता हूँ, वो मैं आपको चले मैं आपको इधर ही थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अभी प्रॉपर तो हम कोई रेस नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। इस गाड़ी में प्रॉपर जब हम इसको करें ना एसी ऑफ, तो हम प्रॉपर करें तो इसमें ना प्रॉपर लॉन्च कंट्रोल लिखा आता है, तो ये भी इस गाड़ी में है प्रॉपर, ये देखें। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें ना प्रॉपर लॉन्च कंट्रोल यहाँ पे ना लिखा आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें लॉन्च कंट्रोल, गाड़ी में बहुत पावर है, मैं बता रहा हूँ, मुझे फील होती है। तो ये इन मैटर ऑफ आई थिंक अराउंड 8 सेकंड ही 100 भी करेगी। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे पावर का शौक है, तो मतलब ये गाड़ी मुझे अंडर पावर नहीं लगी। ऐसी तो वापस चला दो। ये सीन है। आज गर्मी का दिन है, ये भी जरा बताओ। और हाँ, आज गर्मी का दिन है, तो एसी की परफॉर्मेंस इज गुड। चले अभी तो गाड़ी 0 मीटर है, लेकिन एसी की परफॉर्मेंस काफी इसकी अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब एसी में मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। तो ओवरऑल ये इसकी ड्राइव का मैंने आपको थोड़ा बताया। आप जरा कंप्लीट करो कि ये वैल्यू टू मनी कितनी है PHEV के साथ, जरा अगर आप थोड़ी सी बात करें हाँ। कि लोग कहते हैं कि यार PHEV ले लो जिसकी इनवॉइस है 1,33,50,000 और इसकी इनवॉइस सॉरी PHEV तो फिर चलो PHEV बहुत ऊपर चली जाती है उसका। चलो ये कि आप ऑल EV मोड पे चला के 10 साल में तो बचा ही लोगे ना। अगर हम इसकी बात करें HEV से, HEV आई थिंक 1,16 लाख या 18 लाख इनवॉइस है इतनी ना, और इसकी 95 लाख है, ठीक है। तो अराउंड तकरीबन रफली 20 लाख के करीब फर्क है HEV और इस वन। और ये नंबर प्लेट के साथ कितने की घर पड़ती है? ये नंबर प्लेट इसका 2,20,000 का 97 घर में कितने की पड़ती है? 9725। अच्छा, और वो हाइब्रिड वाली गाड़ी आपको 1,20 की पड़ती है, ठीक है। तो तकरीबन देखें अगर खुला मतलब 20 लाख रुपए का तो फर्क है ही है, ठीक है। 2 मिलियन का तो 2 मिलियन का तो फर्क है। अब 2 मिलियन में मैं सोचता हूँ कि यार अगर आप 5 साल भी रखते हो आप कितना पेट्रोल बचा लोगे। ये गाड़ी अगर आपको लेट से रियलिस्टिक रहते हैं 10 दे, और वो रियलिस्टिक 14 दे, तो 19 नहीं देती। नहीं 19 तो नहीं देती। और लॉन्ग पे कितना देती है वो? लॉन्ग पे सेम है वो, और ये बड़े मजे की चीज है। लॉन्ग पे आपको ये गाड़ी देती है 13.5, अगर आप 120 पे रहो तो वो गाड़ी भी इतने पी देती है आपको 13 के। तो समझो उसको 14 ही है। बल्कि लॉन्ग पे तो मैंने जो रिव्यूज सुने, मुझे नहीं पता, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये HEV से भी बेहतर है लॉन्ग पे, क्योंकि इसका वेट कम है। अच्छा चलो 4 लीटर हो गए उसके ऊपर डाल दो। अच्छा फिर कितना तेल बचा लोगे आप? मतलब यही मैं सोच रहा हूँ, आप हिसाब लगा लो, कोई कभी आप 20 लाख तो रिकवर आपके 5 साल में नहीं होते ना। नहीं आपके ना मेरे ख्याल में कि साल का होगा लाख एक रुपया रिकवर, 1.5 लाख होगा, इतना होगा। 1.5 लाख में ज्यादा बता रहा हूँ, लाख होगा, क्योंकि जिन गाड़ियों का बनता है तो आपने 4-5 साल में 4-5 लाख बचाओगे, ठीक है। तो आप जब खरीदते हो 20 लाख रुपया आप देते हो, तो वो तो कभी रिकवर नहीं होना। तो मेरे हिसाब से 1.5 टर्बो ही ले लो, तो 5 लाख वो दिमाग में रख लो, एक्स्ट्रा लगेगा तो वो सेम ही आपकी रनिंग कॉस्ट होगी। तो वो मतलब सस्ती पड़ेगी। और फीचर्स में तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं है इब्राहिम, जैसे अभी मेंशन किया टीवी पे एक वेंटिलेटेड सीट का, बाकी 110% सेम है, कुछ भी नहीं। हाँ पहले पावर का होता था, अब तो पावर भी इसकी बहुत तेज हो गई है, तो वो भी चलो वो फिर भी हल्की सुपीरियर होगी, वो हम रेस करके इनको बताएंगे। वो तो आपको हम रेस लेके आएंगे, प्रॉपर HEV वर्सेस ये रेस लेकर आएंगे। और बट मतलब तुम कह रहे हो कि वैल्यू टू मनी सारों में से ये, लेकिन अगर कोई ज्यादा शौकीन है तो PHEV ले ले। किसी ने लेनी है कि यार नहीं मुझे हाइब्रिड ही चाहिए, तो ले बेशक, आपके पास ऑप्शन है। PHEV हम टॉक अबाउट, PHEV लेगा तो फिर मकसद ही नहीं है। PHEV चलो ठीक है यार कि वो चार्ज पे भी चला सकता है 90 किलोमीटर, तो वो इसलिए ले लेगा, रोज चार्ज करो चलाओ, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन ये कि सबसे ज्यादा वर्थ इट यही है चारों में। क्यों? आप चेक कर ले, सबसे ज्यादा बिग भी ये रही है और एग्जैक्ट सेम है ना, मतलब बैजेस हटा दें आप फर्क ही नहीं बता सकते। तो वही चीज 95 की वही चीज है। और इसमें पावर कितना फर्क है? 2.0 काफी से तेज है, वो 220 हॉर्स पावर है। तो वो ये इतनी तेज है, तो वो 7 सेकंड फ्लैट मेरे ख्याल से मार लेगी, या 7s में है। कोई गाड़ी किसके लिए सूटेबल है किसके लिए नहीं, वो इस तरह देखें प्राइस हो जाती है। कोई लोग गाड़ी लेते हैं और कहते हैं हमने मैक्स करोड़ तक खर्चना है, ठीक है। अब 10 मिलियन में अगर हम देखें, 10 मिलियन में आई वुडंट कंपेयर स्पोर्टेज से। क्यों? क्योंकि जो स्पोर्टेज आती है ना 95 या करोड़ रुपए की, उसमें तो लाइट्स भी वो है, LEDs नहीं है प्रॉपर, तो उसमें फीचर्स भी निकले हुए हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं है, HEV भी नहीं है, पुराना इंजन है, तो वो तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से तो बिक्की भी नहीं है। मैंने आज तक रोड पे नहीं देखी, तो उससे तो मैं इसको कंपेयर ही नहीं करता, उसको निकाल दें, वो ठीक है। फिर अगर हम आ जाए 10 मिलियन की रेंज में, तो डिपाल SO5 एक आती है जो कि PHEV है,
तो वो एक चीज है, वो मुझे लगता है कि अगर किसी को बहुत है कि यार PHEV लेनी है, या चलो 1.5 तक अगर एक्सटेंड हर कोई हल्का फुल्का कर सकता है, तो वो फिर जैको J7 आ जाती है, ठीक है। तो एक तरह से वो भी गिर रही है इसके राउंड अबाउट। दीपाल SO5 तो एक डायरेक्ट गिरती है। फिर एक और गाड़ी अभी है, ये चेरी टीगो 7 PHEV, वो 95 की और वो PHEV है। तो वो अब आप देख लें। फिर ये बात है, अब अगर किसी को नहीं है फ्यूल एवरेज को, उसको किसी को हैवल ही पसंद है, कुछ लोगों को होता है ना कि यार नहीं मुझे हैवल पसंद आ, कि मैं बैठा हूँ मुझे फ्यूल एवरेज का नहीं मिल रहा 10-11, ठीक है, तो वो ले ले। बट अगर किसी को होता है कि नहीं यार PHEV और आराम से शहर में फ्री घूमूं, ये वो इस तरह का है, किसी को क्राइसिस का है डर, तो आई वुड से कि वो बस आराम से PHEV ले ले। करोड़ में आपके पास दर्जों PHEV है, हर चीज। बताओ कि SO5 का साइज कितना है, इसकी लुक्स मुझे हाँ, बहुत प्यारी अब मैं आपको लगी चीज बता, SO5 का हम भी जब ये ले रहे थे, हम गए, SO5 छोटी थी गाड़ी, तो इसलिए फिर हमने वो छोड़ दी। SO5 का साइज है जैको J5 की, जैको J5 जो है ना, तो उतना साइज है। तो ये अब ये गाड़ी जो है ना हैवल, तकरीबन ये SO7 जितनी है जा रही है। हाँ, तो इसलिए शायद हमने SO5 इसलिए हमने छोड़ दी थी। तो हाँ, अगर किसी को बहुत है कि यार हाइब्रिड ही चाहिए और करोड़ रुपया, तो भाई वो 8 मिलियन की जैको J5 ले ले और वो 20 लाख रुपया बचा ले। बट अगर किसी को करोड़ ही खर्चना है, तो फिर यू हैव टन ऑफ ऑप्शंस एज वेल नाउ। आपके पास ये है, आपके पास 1 करोड़ 5 लाख में J7 है, 1 करोड़ 6 लाख में 2 लीटर हैवल है, लेकिन वो बहुत पेट्रोल खाएगी। आई डोंट थिंक कि वो कोई लेगा, क्योंकि वो सबसे कम भी बिकी है, उसका कोई फायदा नहीं है लेने का। और उसके अलावा दीपार SO5 है, चेरी है, J7 का थोड़ा सा छोटा है, हैवल से थोड़ा छोटा है, तो है वो भी फुल साइज भी अच्छी है। अच्छा, अब अगर हम रीसेल की बात करें, मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक कजन की थी प्री फेसलिफ्ट, वो अभी मैंने पीछे बेची है, 3 महीने हुए होंगे शायद, ठीक है, वो मैंने 87 की बेची है और उन्होंने 30,000 चलाई हुई थी। तो रीसेल इजंट बैड, ठीक है, हैवल की इतनी बुरी नहीं है। अच्छा, आजकल हर गाड़ी पैसे गिराती है, ये नहीं है कि आपने अब इससे बाहर आ जाए कि भी गिराती है, अब ये नहीं है कि आपको ओन मिलेगा, कुछ मिलेगा, आप तो इतने ऑप्शन है, आप नहीं देंगे, अगला जाके क्या मैं वो ले लेता हूँ, तो इसलिए अब वो वाली चक्कर ही नहीं रहा। लेकिन हाँ, रीसेल इजंट दैट बैड, कोई इतनी डेप्रिशिएट नहीं होगी, आप आराम से लें, चलाएं, 1-2 साल आप बेचें, आपको कोई इतना नुकसान नहीं होगा। मैक्स 2-3 लाख के नुकसान से गाड़ी बिक जाएगी, ठीक है। और अगर आप उसी साल बेचते हैं, तो आपको प्रॉब्ली सेम ही आपकी इनवॉइस मनी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी पे 4 महीने का वेट भी है और 2,20,000 इसकी रजिस्ट्रेशन है, तो शायद आपको 2,20,000 रजिस्ट्रेशन का ना मिले, लेकिन आपको जो 95 लाख है वो मिल जाएगा उसी वक्त। तो ओवरऑल ये गाड़ी अच्छी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लें। आपको ये रिव्यू मिल गया, आपको अब आप ये रिव्यू देखें, आपको प्रॉपर आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखें, हमने आपको यही दिखाना था, और आई होप कि अगर आप ये गाड़ी लेने जा रहे हैं, आपको मदद मिलेगी हमारी वीडियो देख के, ठीक है। एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई एम लाइकिंग इट कि आप लोग नीचे क्वेश्चंस डाल रहे हो, टू आस्क, अपनी क्वेरीज डाल रहे हो, उसका जरूर आपको आंसर मिलेगा। हमारा एक लड़का वो गया हुआ है, हमारा वो सेक्रेटरी है, तो वो इंशाल्लाह आएगा, वो सारे जवाब दे देगा, जिसके लिए वो आ जाए।